नमस्कार, मैं अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 21 जुलाई। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस पिक्चर में जो पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारा ऑब्जर्वेशन डेटा रिपोर्ट किया गया है वो आपको इस ग्राफिकल पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ रेड कलर से आप देख सकते हैं कुछ जो हमारे IMD के स्टेशन हैं वहाँ पर अति से बहुत बारिश भारी वर्षा हुई है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है और उनका जो अमाउंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो पश्चिम मध्य प्रदेश का रीजन है उसके एक नर्मदापुरम स्टेशन पे हमारा जो रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है 240 मिलीमीटर और 24 सेंटीमीटर हमारा रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। कोंकण गोवा के एक स्टेशन पे हमारा 25 सेंटीमीटर, कोंकण गोवा के रत्नागिरी स्टेशन पर 24 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर है उसके स्टेशन पर 22 सेंटीमीटर का हमारा रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। और जो हमारा वेरी हैवी अमाउंट का जो रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीहोर में 18 सेंटीमीटर, पूर्वी मध्य प्रदेश में 17 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ के इस स्टेशन पर 16 सेंटीमीटर और नागपुर के जो एक स्टेशन है उस पर 16 सेंटीमीटर का जो ऑब्जर्व रेनफॉल अमाउंट है वो हमारा यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, जो कि आपको इस ग्राफिकल पिक्चर में भी दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं जो हमारा हैवी रेनफॉल जो हुआ है वो पंजाब के एक कुछ इलाकों में भी रिपोर्ट किया गया है। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं आज के जो सिनॉप्टिक सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लू लाइन में जो दिखाया गया है ये मानसून जो ट्रफ है हमारा उसकी नॉर्मल पोजीशन को दिखाया गया है। और अगर हम करंट पोजीशन की बात करें कि हमारा मानसून ट्रफ एट प्रेजेंट कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं इस लाल रेखा से जिसमें हमने इसको मार्क किया है। और ये जो हमारा रेड लाइन है ये हमारा जैसलमेर से पास होती है, उसके बाद कोटा से, और अगर हम देखें गुना, हमारा मंडला, और हमारा जो एक निम्न दबाव का जो क्षेत्र बना हुआ है उड़ीसा और उसके इंटीरियर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास, उससे पास होते हुए हमारा चंदबाली और फिर ये ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी तक ये हमारा जो मानसून ट्रफ है ये यहाँ पर होता है। तो ये हमारी मानसून ट्रफ जो है हमारा दक्षिण दिशा में है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, जो कि माना जाता है कि जो कि हमारा एक्टिव मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशन रहती है। अगर हम बात करते हैं कि जो आज के जो सिनॉप्टिक सिस्टम है आप देख सकते हैं जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 67 और 28 डिग्री नॉर्थ पर है, और हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है जो सरफेस से 900 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। हमारा एक ऑफशोर ट्रफ है गुजरात से नॉर्थ केरला रीजन तक, और कल से जो हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा जो बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एंड गुजरात कच्छ रीजन के इलाके में, जिसकी हमारी जो हाइट है वो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊंची देखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शियर जोन की भी बना हुआ है 20 डिग्री नॉर्थ पर, जो कि 3.1 और 5.8 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर देखा गया है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी यहाँ पर हमारा कल से परसिस्ट है जो 1.8 किलोमीटर समुद्र तल की ऊंचाई से यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल आसाम के और आसपास के इलाकों में भी देखा गया है। और अगर हम इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं तो हमारा जो निम्न दबाव का जो क्षेत्र है वो हमारा आज जो है इंटीरियर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में अभी उसकी लोकेशन है। तो ये जो सिस्टम है इन सिस्टम से जो द्वारा जो रेनफॉल हमारे इंडिया में होगा उसकी जो वार्निंग है और वार्निंग मैप्स है वो हमने आप डिस्कस किए हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। तो जो हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र है वो आंतरिक उड़ीसा और उसके आसपास के छत्तीसगढ़ के इलाकों पे अभी केंद्रित है, और इसके थ्रू जो है 21 से लेकर 23 तारीख के दौरान जो हमारा वेस्ट एमपी पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना बताई है। और जो हमारा आज के दिन 21 जुलाई है वहां पर पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ में हमारा अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना बताई गई है। तो अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो हमारा गुजरात रीजन पे स्थित है, उसके द्वारा जो है अगले 3 दिन के दौरान वहां पर भी एक्सट्रीमली हैवी मतलब अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना है।
गुजरात रीजन पर, गुजरात स्टेट पर, और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो हमारा कोंकण एंड गोवा के जो रीजन हैं और मध्य महाराष्ट्र के जो रीजन हैं वहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना बताई गई है। और आज के दिन की बात करें 21 जुलाई को, तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना बताई गई है। और अगर हम बात करते हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगले 2 दिन के दौरान, मतलब आज के दिन और कल के दिन दौरान उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना बताई है। और 22 से 23 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना बताई गई है। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं, इनको हम डिटेल्स में ग्राफिकल फॉर्मेट में फिर से समझेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं जो हमारी वार्निंग है, ये मल्टी हजार्ड वार्निंग मैप है और ये रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस मैप में आप देख सकते हैं जो हमने रेड कलर वार्निंग जो इशू किया है हमारे उन सिस्टम्स जो सिनॉप्टिक स्केल सिस्टम है और निम्न दबाव का जो क्षेत्र बना हुआ है इस इलाके में, तो रेड कलर वार्निंग जो इशू किया गया है हमारा स्पेसिफिकली निम्न दबाव के क्षेत्र के द्वारा, ये हमारा मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन के कुछ कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर रेड कलर वार्निंग इशू की गई है। और अगर हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हमारा गुजरात रीजन पर है, नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और उसके आसपास के इलाकों में जो देखा गया है, उसके थ्रू जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है वो गुजरात स्टेट के कुछ कुछ इलाकों में भी हो सकती है। अगर हम रेड कलर की और बात करते हैं तो हमारा जो उत्तराखंड रीजन है वहाँ पर भी हमारा अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना हो सकती है आज के दिन। और अगर आप देखें जो हमारा ऑरेंज कलर इशू किया गया है वो कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट ईस्ट राजस्थान, यहाँ पर हमारी और कोस्टल कर्नाटक रीजन में यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना बताई गई है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इन इलाकों में हो सकती है। और अगर जो हमारा ऑरेंज रीजन है वहाँ पर हमारा हैवी रेनफॉल वार्निंग भी हमारी बताई गई है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हमारा अगले 5 दिन के दौरान जो भारी वर्षा की संभावना है, कुछ कुछ इलाकों में नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में भारी वर्षा की संभावना भी हो सकती है। और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं अगर हम, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारा जो वेस्ट यूपी है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कुछ कुछ इलाकों में भारी वर्षा की भी संभावना बताई गई है। अगर हम बात करते हैं डे 2 की, तो आप देख सकते हैं जो डे 2 के दौरान जो हमारा रेड वार्निंग अलर्ट दिया गया है, आप इस ग्राफिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो डे 2 में हमारा गुजरात स्टेट, हमारा वेस्ट मध्य प्रदेश और हमारा उत्तराखंड रीजन में कुछ कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना बताई गई है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है। और जो ऑरेंज कलर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रीजन, वेस्ट एमपी और हिमाचल प्रदेश के कुछ कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना यहाँ पर बताई गई है। और अगर हम बात करें येलो कलर में, तो हैवी रेनफॉल वार्निंग जो इशू की गई है वो कोस्टल कर्नाटक रीजन के कुछ कुछ इलाकों में, कर्नाटक के कुछ रीजन में, उड़ीसा के कुछ कुछ इलाकों में, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के कुछ कुछ इलाकों में और हमारा राजस्थान के कुछ कुछ इलाकों में, पंजाब और हरियाणा के कुछ कुछ इलाकों में हैवी रेनफॉल वार्निंग भी यहाँ पर इशू की गई है डे 2 के लिए। अगर हम डे 3 की बात करते हैं 23 जुलाई की, जो हमारा सिस्टम है वो इसी के आसपास के इलाके में बना रहेगा। तो जो हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग जो इशू की गई है गुजरात स्टेट, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग इशू की गई है। और जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में है, मोस्ट पार्ट यहाँ पे जो येलो कलर में आपको दिखाई गए हैं, नॉर्थ इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमारा आइसोलेटेड लोकेशन पे हैवी रेनफॉल हो सकती है। डे 4 की बात करते हैं तो हमारा जो वेस्ट एमपी के कुछ कुछ इलाके, गुजरात स्टेट हमारा कंटिन्यू रहेगा डे 4 में भी, और कोंकण गोवा डे 4 में भी कंटिन्यू रहेगा फॉर वेरी हैवी रेनफॉल। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारा ये कंटिन्यू रहेगा वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग के लिए डे 4 में। और अगर हम डे 5 की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी हमारा जो डे 5 में भी हमारा वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा और गुजरात स्टेट हमारा वेरी हैवी रेनफॉल के लिए कंटिन्यू रहेगा। और बाकी जो रीजन है हमारा येलो कलर में, हमारा यहाँ पर आइसोलेटेड लोकेशन पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना बताई गई है। और अगर हम बात करते हैं फिशरमैन वार्निंग की, तो फिशरमैन वार्निंग आपको इस ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाई गई है अगले 5 दिन के लिए।
जहाँ आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से जो पॉलीगन्स हैं डिफरेंट कलर्स में, उन रीजन्स में फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है कि वो वहाँ पर वेंचर ना करें। और जो विंड वार्निंग है जो इंक्रीज हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा ये ऑरेंज कलर है, यहाँ पे स्क्वली विंड रहेंगी, जिसकी जो अमाउंट है वो 45 to 55 गस्टिंग टू 65 kmph है। और अगर यहाँ पर देखते हैं ये लाइट ग्रे कलर टू डार्क ग्रे कलर, यहाँ पर हमारे जो रीजन मार्क किए गए हैं स्क्वली वेदर के लिए हमने मार्क किया है 35 से 45 kmph विंड्स रहेगी यहाँ पर, और जो डार्क कलर है वहाँ पे हमने मार्क किया है 45 से 55 kmph विंड्स रहेंगी। तो फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है कि अगले 5 दिन के दौरान इन मार्क रीजन पे वो वेंचर ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें हमारी मौसम जो IMD की जो वेबसाइट है उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जो इनकी जो डिटेल रिपोर्ट्स हैं वहाँ से डाउनलोड और रीड कर सकते हैं। और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमें आप ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।